अभी जी। तो आज का सेशन हमारा है ऑरा एनालिसिस के बारे में कि हम हिली से ऑरा एनालिसिस किस तरह करते हैं। हिली में एक कंपोनेंट है क्वांटम सेंसर, जो इसके अंदर होता है, बाहर से हम नहीं देख सकते। अगर इसको खोला जाए तो देख भी सकते हैं। उस क्वांटम सेंसर का कार्य है, उसका काम है हमारे बायो एनर्जी फील्ड में जो इंफॉर्मेशन फील्ड है उसको कांटेक्ट करना। थोड़ा सा हम रिकैप कर लेते हैं और चीजों को समझ लेते हैं कि इंफॉर्मेशन फील्ड क्या है, बायो एनर्जी फील्ड क्या है। ये चीजें क्लियरली समझ में आ जाए तो फिर ऑरा को समझना बहुत आसान हो जाता है। ऑरा ठीक वैसा है जैसे एक में बल्ब, बहुत अच्छी पावर का बल्ब हो और उस बल्ब की रोशनी अच्छी खासी आ रही है। अब मैं उसके ऊपर लेयर्स डाल देता हूँ कपड़ों की, तो मैं कपड़ों की जब लेयर रख देता हूं तो भी कुछ रोशनी उस कपड़े से छन कर बाहर आएगी और अंधेरे कमरे में वो एक दायरा दिखेगा प्रकाश का। तो वो जो आप देखते हैं उसको मैं कह सकता हूं कि इट इज सिमिलर टू आर ऑरा। हमारे इस शरीर के अंदर हमारा एनर्जी बॉडी है, हमारे प्राण इस शरीर के अंदर बसते हैं और उस प्राण की ऊर्जा ये फिजिकल बॉडी से, जैसे एक बल्ब के ऊपर कपड़ा लगा दिया तो भी लाइट बाहर आ जाती है, ऐसे इस फिजिकल बॉडी से बाहर वो करीब 10-15 फुट तक रहती है। हाँ, ये जरूर है कि ये ऊर्जा का जो क्षेत्र है ये हमारी आंखों से नहीं दिखता, क्योंकि ये उस स्पेक्ट्रम में है जहां पर विजिबल वो हमारी आंखों के लिए हो नहीं सकता। लेकिन जो ऊर्जा को महसूस करने वाले यंत्र है, जैसे ऑरा स्कैनर है या लेकर एंटीना है या आपका पेंडुलम है या आप कह सकते हैं कि जो एनर्जी स्कैनिंग स्टिक्स होती है, उन सब से इसको महसूस किया जा सकता है। जैसे कि हम बिजली को नहीं देख सकते, इलेक्ट्रिसिटी को नहीं देख सकते, लेकिन हम अगर एक कोई टेस्टर लगा दें तो टेस्टर का बल्ब जल जाता है तो पता लगता है कि यस, यहाँ पर ऊर्जा है। तो ये हमारी जो प्राण ऊर्जा है, इस प्राण ऊर्जा का जो हमारे शरीर के चारों तरफ एक क्षेत्र होता है उसको कहा जाता है आभा मंडल। कुछ लोग उसको दिव्य कांति वलय भी कहते हैं, क्योंकि एक रिंग के रूप में या एक थ्री डायमेंशनल, आप कह सकते हैं इलिप्सॉइड के रूप में उसकी कल्पना की गई है। कुल मिलाकर बात यह है कि ये ऊर्जा जो हमारे शरीर के अंदर से बाहर तक दिखती है, इसमें एक फील्ड ऐसा होता है जिसमें बहुत सारी जानकारी होती है। ये जो पूरा फील्ड है इसको आप कह सकते हैं बायो एनर्जी फील्ड। जैसे पृथ्वी के चारों तरफ हवा का एक निश्चित दायरा है, वो कहलाता वायुमंडल, राइट। हमारी एनर्जी का हमारे शरीर के चारों तरफ एक दायरा होगा, वो कहलाएगा आभा मंडल या अंग्रेजी में कहे तो ऑरा। अब इसके अंदर एक छोटा सा फील्ड और है जो बहुत सारी इंफॉर्मेशन रखता है अपने अंदर, उसको मार्कस स्मिके ने कहा इंफॉर्मेशन फील्ड। और उस इंफॉर्मेशन फील्ड से ही क्वांटम सेंसर सारी कम्युनिकेशन करता है, सारा संवाद स्थापित करता है। तो इंफॉर्मेशन फील्ड, जिसमें यह भी कहा गया कि इसमें आपकी याददाश्त तक होती है, मेमोरी होती है, स्मृति होती है। हम अभी तक सोचते थे कि हमारी स्मृति इसके अंदर होती है, सिर के अंदर। लेकिन मार्कस स्मिके ने अपने एक स्पीच में कहा कि स्मृति इंफॉर्मेशन फील्ड में होती है, इट इज आउटसाइड बॉडी नॉट इनसाइड द बॉडी। ये बात जब मैंने सुनी तो मैं थोड़ा सा असहज हो गया कि यार ये क्या बात है। हम तो जिंदगी भर यही अभी तक सुनते आए हैं कि हमारी याददाश्त हमारे सिर के अंदर होती है। फिल्मों में भी दिखाया कि यहाँ चोट लगी तो याददाश्त चली गई, यहाँ चोट दोबारा लगी तो आ गई, ऐसा कुछ देखा हमने। तो यही कॉन्सेप्ट था कि जो कुछ है इसके अंदर है।
हाउ ही इज सेइंग कि मेमोरी इज आउटसाइड। लेकिन मैंने थोड़े से चिंतन के बाद इसको जोड़ लिया कि पुनर्जन्म में पिछले जन्म की याददाश्त तभी संभव है जब मेमोरी आउटसाइड हो, एनर्जी बॉडी के साथ हो। क्योंकि शरीर के साथ होगी तो शरीर का तो अंतिम संस्कार हो गया, तो हार्ड डिस्क तो जल गई। अगर हिंदू रीति रिवाज की बात करें तो, दूसरे की बात करें तो जमीन के अंदर हार्ड डिस्क गाड़ दी। तो वो अगले जन्म में कैसे जा रहा डेटा? डेटा इज आउटसाइड, एनर्जी बॉडी के साथ है। तो एनर्जी बॉडी इस बॉडी को छोड़कर दूसरी बॉडी के साथ जा सकती है। एनर्जी बॉडी और फिजिकल बॉडी का कॉम्बिनेशन लाइफ है और इसका सेपरेशन डेथ है। डेथ ऑफ फिजिकल बॉडी, एनर्जी बॉडी की डेथ नाम की कोई चीज ही नहीं होती, वो बस इससे सेपरेट हो जाती है, फिर उसको कोई नया शरीर मिल जाता है और वो शरीर के साथ उसकी यात्रा फिर शुरू हो जाती है। तो ये स्पिरिचुअल बात है और हीलिंग स्पिरिचुअलिटी और साइंस का कनेक्ट है। तो ना तो सिर्फ हम यहाँ टेक्निकल बातों से समझा सकते हैं, ना सिर्फ स्पिरिचुअल से समझा सकते हैं, जब हम दोनों को मिलाएंगे तभी समझ पाएंगे। तो इंफॉर्मेशन फील्ड की बात कर लें, जिससे क्वांटम सेंसर कम्युनिकेशन करता है और उससे संवाद स्थापित करके उससे सूचनाएं लेके इंफॉर्मेशन लेकर इसको प्रोसेस करता है और हमारी स्क्रीन पर देता है। इंफॉर्मेशन फील्ड में हमारे पिछले जन्मों की जानकारी, इस जन्म के कर्मों की जानकारी, हमारी स्मृति, वर्तमान में हमारे चक्रों की, 7 चक्रों की क्या स्थिति है, उसकी ऊर्जा का स्तर भी इंफॉर्मेशन फील्ड में ठीक वैसे होता है। जैसे आप कार ड्राइव करते हैं तो आपके सामने स्पीडोमीटर, आरपीएम मीटर, हीट, तमाम चीजें आपको दिखती रहती है इंस्ट्रूमेंट पैनल पे। वो डेटा आप वहां से देखकर किसी को भी तुरंत बता सकते हैं। हीली में भी जब ऑरा एनालिसिस की जाती है तो एक्चुअल चक्रों पर फोकस नहीं होता। हीली से ऑरा एनालिसिस में क्या होता है, आपका इंफॉर्मेशन फील्ड रीड करके वो 10 सेकंड के 5 सेकंड के अंदर आपको डिस्प्ले देता है कि ये रही 7 चक्रों की एनालिसिस। अब यहाँ पर बहुत से लोग अपने क्यूरियोसिटी से, अपनी उत्सुकता के वश बार बार ऑरा एनालिसिस करके देखते हैं और बहुत जल्दी भ्रमित हो जाते हैं कि अरे ये तो कभी ऊपर बता रहा है, कभी नीचे बता रहा है, ये क्या हो रहा है। अभी तो हार्ट चक्र 100% आ रहा था, अभी 50% हो गया, अभी फिर 60%, मतलब ये पूरा ऊपर नीचे हो रहा है। तो यहाँ पर एक बात आप ये समझिए कि आपका एक एक विचार ऊर्जा है, आपकी एक एक थॉट एनर्जी है। एक सोच से चक्र ऊपर नीचे हो जाएंगे। अगर आप थॉटलेस होके या मेडिटेशन में बैठ सकते हैं तो आपका ऑरा काफी हद तक स्टेबल आएगा, अन्यथा आप स्टेबल नहीं कर पाएंगे। अगर चित्त चंचल है, मन चंचल है, विचार बहुत ज्यादा आ जा रहे हैं तो क्या स्थिति बनेगी कि एक छोटा सा बच्चा, जैसे 2-3 साल का बच्चा होता है, वो खूब उछल कूद मचाता रहता है, किसी के कहने में नहीं रहता। आप उसकी 10 फोटो खींचिए, वो 10 तरह की आएंगी। ऐसे ही मन की ऑरा की फोटोग्राफी 10 करेंगे, 10 तरह की आ जाएगी। लेकिन यही मन अगर स्थिर हो जाए, यही सेल्फ टॉक बंद हो जाए, तब जाकर ये ऑरा स्थिर आएगा। इसलिए जब कभी भी ऑरा स्कैन करें तो अपने क्लाइंट को या खुद को ये संदेश जरूर दे कि भाई साहब 1 मिनट के लिए मन को शांत कर लीजिए और किसी डिवाइन थॉट पर फोकस हो जाइए जिस पर भी आपको विश्वास है। तो थोड़ी सी उथल पुथल मन की शांत हो जाती है और सही ऑरा आ जाता है। नहीं तो क्या होता है कि कोई किसी के बारे में सोच रहे हैं, कोई इमोशन जनरेट हो रहा है, फिर कुछ दूसरा हो रहा है, तो ऑरा हमेशा ऊपर नीचे होता रहेगा। अब यहाँ पर हम यहाँ से ये तो समझ गए। अब ये इंफॉर्मेशन फील्ड से इतने जल्दी क्यों आता है? ठीक वैसे जैसे कि हसमुख जी अगर कार ड्राइव कर रहे हैं और मैं उनको पूछता हूँ सर कार की स्पीड कितनी है, सीधा नजर मारेंगे और बोल देंगे मैं 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में चला रहा हूँ। फिर निकलकर बाहर आ गए हाईवे पर, अब मैं वहां फोन करके पूछ रहा हूँ कि सर अभी क्या स्पीड है, तो बोले अभी 100 का स्पीड है। थोड़ी देर बाद जब वो हाईवे छोड़कर सिटी के अंदर ट्रैफिक में आ गया, पूछता हूँ तो क्या स्पीड है सर, अरे सर अभी तो 10 का स्पीड है। राइट? ऐसे ही आपकी एनर्जी फिक्स नहीं है, ये डायनामिक है, हाईली डायनामिक है।
ये बॉडी कितनी डायनामिक है, आप समझिए इस बात को कि ये 70 ट्रिलियन सेल्स का बना हुआ बॉडी, इसमें से 1 मिनट में 4 मिलियन सेल्स खत्म हो जाते हैं। अभी जितने देर ये जूम आपने सुना, इतने में पता नहीं कितने मिलियन सेल रिप्लेस हो गए इस बॉडी में। तो ये इतनी डायनामिक बॉडी है। इस डायनामिक बॉडी में अगर कोई परमानेंट पैरामीटर हम खोजने की कोशिश करते हैं, तो यही अपने आप में सबसे बड़ी मूर्खता होगी कि जब हमारा शरीर ही इतना तेजी से बदलते जा रहा है कि 1 मिनट में 4 मिलियन सेल रिप्लेस होते हैं, और ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा, ये साइंस का डेटा है, रिसर्च का डेटा है। तो आप सोचिए कि इस डायनामिक बॉडी में आप कैसे कह सकते हैं कि कुछ परमानेंट आपको इफेक्ट मिल सकता है, कुछ परमानेंट आपको रिजल्ट मिल सकते हैं। यहाँ पर इस बात से एक खुशी की बात और भी निकल के आती है कि जब ये शरीर इतना डायनामिक है और नथिंग इज परमानेंट, तो कोई भी डिसीज परमानेंट नहीं हो सकती। जब सेल्स बदल रहे हैं तो बिल्कुल इस शरीर में कैपेबिलिटी है कि आप इसको ऐसा एनवायरनमेंट दीजिए जिसमें नए सेल खराब ना हो। कोई भी बीमारी असाध्य नहीं है, कोई भी बीमारी ऐसी नहीं है जिसको बदला नहीं जा सकता। सिर्फ और सिर्फ एसोसिएटेड एनर्जी को कंट्रोल कर दीजिए, उसको करेक्ट कर दीजिए, सही कर दीजिए, शरीर की कोई भी असाध्य बीमारी ठीक हो सकती है, क्योंकि ये शरीर के सेल्स सारे बदल जाते हैं। जिस रफ्तार से सेल बदलते हैं, 3 महीने में लीवर पूरा का पूरा रिन्यू हो जाता है। आपको पता नहीं लगता, मुझे पता नहीं लगता। हमारा जो अभी लीवर अंदर काम कर रहा है, अगर पूछा जाए कितना पुराना है, तो उतना पुराना नहीं है जितनी हमारी उम्र। ये सिर्फ 3 महीने पुराना है, और अगले 3 महीने बाद हमारे पास एक नया लीवर होगा। ऐसे ही सारे बॉडी की स्थिति है, और इसीलिए इस एनर्जी थेरेपी में इतना दम है कि ये बिल्कुल चीजों को सही कर सकता है। तो हम आ जाते हैं वापस अपने मुद्दे पे, ऑरा वाली बात पे। ऑरा में जब हम बात करते हैं तो इस शरीर के अंदर एनर्जी सेंटर्स की बात हुई है। बहुत सारे एनर्जी सेंटर बताए गए हैं। खोजने वालों ने 114 चक्र तक निकाल दिए हैं। 112 चक्र शरीर के अंदर और 2 चक्र बाहर। हम उतने बड़े विस्तृत गहराई में नहीं जाएंगे, हम बात करेंगे मोटी मोटी जानकारियों की। ये ठीक वैसे ही होगा कि जैसे भारत में हम जिला स्तर पे बात करने लगे कि टोटल भारत में कितने जिले हैं, तो फिर बहुत सारे जिले निकल आएंगे, फिर उनके, तो हम उसकी बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे स्टेट की, कितने स्टेट है, मोटा मोटी बात। तो यहाँ पर हमारे चक्रों में मेन 7 चक्र को माना गया है। आज आज की डेट में ये बड़ा डिबेटेबल हो सकता है, क्योंकि प्राणिक में आप कुछ और नंबर लेते हैं, लेकिन एक जो पूरे विश्व ने मान्यता दी है, वो मान्यता दी है 7 चक्रस एनालिसिस को। तो हम 7 चक्रों की बात करते हैं, और 7 चक्रों में जो सबसे पहला चक्र होता है, स्पाइन के अलोंग, रीढ़ की हड्डी के साथ साथ इनको